हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनम जैन। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को समझा। उसके बाद हम अर्थ अलंकार की ओर बढ़े। अर्थ अलंकार में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को समझा। आज हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए समझ लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी घटना या सिचुएशन को देखकर हम उसकी कल्पना या उसकी संभावना उसको बताने के लिए किसी प्रसिद्ध घटना से कर दें तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी भी सिचुएशन को देखकर अगर हम कहें कि ये ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी दिख रही है, ऐसी कोई संभावना या कल्पना जताई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, उपमेय और उपमान। तो ये क्या होती हैं, ये मैंने आपको उपमा अलंकार में समझाया था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि उपमेय जिस प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जा रही हो या जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा हो। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो या जिसके जैसा प्रतीत हो रहा हो, वो उपमान हो जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में अक्सर आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, बोधक शब्द, जैसे मनु है, मानु है, मनु है, मनहु है, जानु है, जनु है, जनहु, ज्यों, एब, निश्चय आदि ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। अगर ये शब्द आपको देखने को मिले तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको आप एक ट्रिक भी कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार को और अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण है, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति के नेत्र मानो कमल हैं, मतलब ऐसा मान लो, ऐसी कल्पना की जा रही है कि किसी व्यक्ति के नेत्र कमल हैं। तो यहाँ पे जो नेत्र है वो उपमेय हो जा रहा है क्योंकि नेत्र के बारे में बताया जा रहा है, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान, क्योंकि नेत्र को कमल की कल्पना की जा रही है कि नेत्र कमल है। और यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और ऐसी कल्पना भी की जा रही है कि नेत्र कमल है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे जो उत्तरा है, उत्तरा के जो नेत्र हैं आंसुओं से भरे हुए, जल से भरे हुए, इसको कहा गया है कि उत्तरा के नेत्र जो आंसुओं से भरे हुए हैं उसको उपमेय कहा गया है। तो उसके नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे पंकज यानी होता है कमल, कमल के फूल पर जो औस कणों की बूंदें होती हैं उसके समान उत्तरा के आंसू भरे हुए नेत्र लग रहे हैं। तो यहाँ पे पंकज हिम के कणों से पूर्ण पंकज जो है वो उपमान हो जाएगा, और उत्तरा के नेत्र क्या हो जाएंगे, आंसू भरे नेत्र उपमेय हो जाएगा। तो उत्तरा के नयनों को इस तरह कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कल्पना करने के लिए किया गया है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप्यु पर्यो प्रभाय। प्रभात। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं उनके श्याम सलोने शरीर को, सुंदर शरीर को बताया गया है, किसके समान कल्पना की जा रही है, नीलमणि पर्वत के समान कल्पना की जा रही है। और जो उनके श्याम सलोने शरीर पर पीतांबर जो वो धारण किए हुए हैं, पीले रंग का वस्त्र, उसको बताया जा रहा है, उसकी कल्पना की जा रही है कि सुबह की धूप के समान। तो जो नीलमणि शैल पर सुबह की धूप पड़ती है उसको बताया, उससे कल्पना की जा रही है भगवान श्री कृष्ण के पीतांबर वस्त्र पहने हुए शरीर की। तो यह कल्पना की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, यह एक वाचक शब्द है, बोधक शब्द है, और जहाँ पे ये मनहु मानो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मानो मनहु शब्द आ गए ना, ये दोनों शब्द, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ट्रिकी है।
यहाँ पे आप अगला उदाहरण देख सकते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पे कनक का अर्थ होता है धतूरा, तो ये क्या हो जाएगा उपमेय, और यहाँ पे स्वर्ण क्या हो जाएगा उपमान। तो कोई लेखक बोल रहे हैं कि ले चला साथ में तुझे कनक, यानी वो धतूरा को इस तरह ले जा रहे हैं जैसे भिक्षुक ले जाता है सोने को। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि यह संभावना बताई जा रही है कि कोई ऐसे कनक को ले जा रहा है कि जैसे कोई भिक्षुक सोने को ले जा रहा हो। तो इस तरह उपमेय के में उपमान की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और यहाँ पे ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, ज्यों ऐसे शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता ही है। तो ये वाचक शब्द है, इसको ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे कोई कवि कह रहे हैं कि, या जिसने ये पंक्ति लिखी हुई है वो बता रहे हैं कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, किसी व्यक्ति का शरीर क्रोध से इस तरह कांपने लगा कि कल्पना की जा रही है कि क्रोध से शरीर किस तरह कांपने लगा। तो कल्पना की जा रही है, संभावना बताई जा रही है कि जैसे हवा के जोर से जो सागर रहता है, समुद्र की लहरें जाग जाती हैं, सोता हुआ सागर जाग जाता है, समुद्र की लहरें चलने लगती हैं। तो इसी तरह बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति के क्रोध की कल्पना बताई जा रही है। मतलब कोई कंडीशन है तो उसको बताने के लिए कि ऐसा लग रहा था उस टाइम, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इस तरह उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आप इन शब्द को देख के भी उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।